बदला लेने की एक अनूठी कहानी। आइए अब सीधे कहानी सुनते हैं। रात अंधेरी थी। अरब की मरुभूमि में रात्रि अत्यंत भयावह लगती थी। चारों ओर सन्नाटा था। इस सन्नाटे में सहसा किसी अनजान व्यक्ति ने यूसुफ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। यूसुफ ने दरवाज़ा खोला। शांत मुद्रा में यूसुफ ने खड़े होकर के इस अनजान व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? उस अनजान व्यक्ति ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। सभी ने मेरा परित्याग कर दिया है। समाज से मुझे निकाल दिया गया है। पुलिस मेरे पीछे घूम रही है। मैं जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ। मेरा प्राण कैसे बचे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता चला है कि आप एक दयालु आदमी हैं। सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए मैं आपको एक अच्छा आदमी मान करके आपके घर में शरण लेने के लिए आया हूँ, ताकि रात्रि में मुझे ठहरने के लिए जगह मिले और भोजन मिले। मैं दुखी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं करता। मुझे कुछ भी नहीं सूझता। मेरा सोचने का शक्ति पूरी तरह से छिन्न हो चुका है। इसलिए हार करके मैं आपके पास आया हूँ और आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ। क्या मुझे आपके घर पर शरण मिलेगा? तुरंत ही यूसुफ ने बाहें फैलाकर कहा, हे भाई, हे अनजान आदमी, यह घर मेरा नहीं है। यह घर तो उस प्रभु का है। इस पर तुम्हारा भी अधिकार है। यह पूरा संसार एक धर्मशाला है जहाँ लोग कुछ समय तक ही आते हैं और फिर यहाँ ठहर करके प्रभु के पास ही लौट जाते हैं। सच पूछो तो सभी नाते रिश्ते थोड़े समय के लिए ही आपके पास रहते हैं। इसके बाद सब अपने अपने कर्म के अनुसार ईश्वर के घर ही लौट जाते हैं। सच पूछो तो मेरा शरीर में यह आत्मा जो रह रही है, यह भी एक दिन मुझे छोड़ करके परमात्मा के पास चली जाएगी। तब तो मैं इस देह का भी स्वामी नहीं हूँ, फिर इस घर का स्वामी कैसे हो सकता हूँ? तुम्हारे लिए मेरे घर का दरवाज़ा बिल्कुल खुला है। शांत मन से अंदर आ जाओ, यही भोजन आदि करो और यही स्वतंत्रतापूर्वक रहो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे इस घर का मालिक मैं नहीं हूँ। जब मैं अपने देह का मालिक नहीं हूँ तो मैं इस घर का मालिक कैसे हो सकता हूँ? भगवान ही इस घर का मालिक है और भगवान के दरवाजे पर कभी ना सुनने के लिए, भगवान के दरवाजे पर कभी नहीं सुनने के लिए मिलता ही नहीं है। वह अनजान व्यक्ति आराम से यूसुफ के घर में प्रवेश कर गया। शांति से उसने रात बिताई, आराम से सोया। रात में उसने अपना कुछ भी परिचय न दिया और यूसुफ ने उसे अपना अतिथि समझ करके उसकी खूब सेवा की और उसके खाने पीने ठहरने में कोई भी कमी नहीं होने दी। सूर्योदय होने के पहले यूसुफ उसके पास आया और उसने कहा, हे भाई, अब सूरज उगने वाला है। थोड़ी देर में ही सूरज उग जाएगा, इसलिए मेरे पास कुछ रुपए हैं। तुम ये रुपए ले लो और मेरे पास एक घोड़ा है जो बहुत ही तेज दौड़ता है। तुम उस घोड़े पर सवार हो करके और ये रुपए ले करके अब यहाँ से दूर चले जाओ, ताकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें खोज ना सकें और कोई भी तुम्हें देख ना सके। हे अनजान आदमी, मैं तुम्हें जानने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि यही तुम्हारे हित में है। नहीं तो अगर तुम्हारे दुश्मन यहाँ पहुँच गए तो तुम्हें परेशानी होगी। इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानो। और रात में तुम्हें अगर रहने में यहाँ कुछ दिक्कत हुई है, भोजन पानी में कुछ कमी हुई है या मेरे सेवा में कोई कमी हुई है, तो कृपया करके मुझे माफ़ करना। यूसुफ के हृदय की पवित्रता देखकर उस अनजान पापी के भी हृदय में पवित्रता का प्रवेश हो गया। अचानक ही उस पापी का चेहरा भी चमकने लगा। यह उसी तरह था जैसे यूसुफ के हृदय के दीपक से उस पापी के हृदय का भी दीपक जल उठा है। और जब दो दीपक एक साथ जलते हैं तो रोशनी तो होती ही है। अब उस पापी का चेहरा पूरी तरह से चमक रहा था। उस पर पाप का कोई लक्षण नहीं था। उस पापी के चेहरे से ग्लानि गायब हो चुकी थी। उस पापी का चेहरा खिले हुए कमल के फूल की तरह से खिला खिला नजर आ रहा था। अब वह पापी घुटने के बल बैठ गया। उसने अपना मस्तक यूसुफ के पैरों पर रख दिया और वह कहा, आपने मेरा जान बचाया
आपने मेरी रक्षा की, आपने मुझे रात में भोजन दिया, आपने मुझे ठहरने के लिए जगह दिया, आपकी वजह से मुझे शांति मिली, सुरक्षा मिली। भटकते हुए आदमी को आपने राह दिखाया। अब मेरा हृदय प्रकाशित हो चुका है, मेरी जीवन ज्योति जल चुकी है, मेरे हृदय में पवित्रता का प्रवेश हो गया है। आपके हृदय के दीपक से मेरा हृदय का दीपक भी जल चुका है। मैं जीवन को भार समझ रहा था, मैं आपसे भयभीत था, मैं डर रहा था, इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना परिचय आपको दूं। उस पापी ने कहा, रात में मैंने अपना परिचय आपको नहीं दिया था, मैं काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए कृपया मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे अपना परिचय देने की इजाज़त दें। यूसुफ कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, हे भाई, हे अनजान व्यक्ति, मैंने जो कुछ किया यह तो कोई भी साधारण व्यक्ति करता। हर समझदार व्यक्ति किसी को भूखा रखना नहीं चाहता। तुम रात में आए थे, तुम्हें शरण देना तो मेरा कर्तव्य था, और जब मैंने कह दिया कि मेरा घर मेरा नहीं है, ये ईश्वर का घर है, तब तुम्हें मैं शरण तो देता ही। ईश्वर अपने घर में सबको शरण देता है, तो मैं तुम्हें कैसे रोक देता। मैं जो भोजन करता हूँ, मुझे जो अन्न मिलता है, वो भी ईश्वर का ही दिया हुआ है। इसलिए मैंने जो भी तुम्हें शरण दिया, जो भी मैंने तुम्हें अन्न या भोजन दिया, वो सब ईश्वर का ही दिया हुआ था। इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर कोई कृपा नहीं की। मैंने तो एक मनुष्य के नाते अपना वही कर्तव्य निभाया जो कोई भी अच्छा और समझदार मनुष्य करता। फिर यूसुफ ने कहा, हे अनजान व्यक्ति, तूने मुझे सेवा का अवसर दिया है, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ और मैं ही तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तब यह अनजान व्यक्ति बोला, हे यूसुफ भाई, आप ये नहीं जानते कि जिस व्यक्ति का आपने इतना सेवा किया, जिस व्यक्ति को आपने शरण दिया, जिस व्यक्ति को आपने रात में भोजन दिया, जिस व्यक्ति को आप रुपये और घोड़ा दे रहे थे, उस व्यक्ति का नाम अब्राहिम है, उस व्यक्ति का नाम इब्राहिम है, और यह व्यक्ति और कोई नहीं, यही आपके ज्येष्ठ पुत्र का हत्यारा है। हे यूसुफ, मैंने ही आपके बड़े बेटे की जघन्य हत्या की है, और मैं यह जानता हूँ कि मेरी जाति में यह नियम है कि हत्यारे का वध करने पर ही मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए अब मेरा सिर आपकी सेवा में समर्पित है। आप अपना तलवार उठाइए और मेरा वध कर दीजिए, जिससे कि आपके पुत्र की आत्मा को शांति मिले और मुझे भी उचित दंड मिले। मेरे साथ न्याय होना ही चाहिए। आप अपने तलवार से मेरा गर्दन काट दीजिए। इतना कहने के बाद वह हत्यारा इब्राहिम, जिसने यूसुफ के बड़े बेटे की हत्या की थी, वह चुप हो गया। अब तो यूसुफ का हृदय ही बेचैन हो गया, जैसे लगा कि यूसुफ के हृदय में ही आंधी और तूफान पैदा हो गया है। यूसुफ करे तो क्या करे, या खुद यूसुफ नहीं सोच पा रहा था। पुत्र के स्मरण मात्र से यूसुफ के हृदय में भावनाओं का भूकंप आ रहा था। यूसुफ को लग रहा था कि उसके सामने उसके पुत्र का हत्यारा है, और उसकी हत्या करके वह अपने पुत्र के हत्या का बदला ले ले। यह पाशविक इच्छा उसके हृदय में तूफान की तरह मचल रही थी, और दूसरी ओर उसके हृदय में यह भावना भी बलवती हो रही थी कि जिस व्यक्ति को शरण दिया है, जिस व्यक्ति को भोजन दिया है, जिस व्यक्ति को अपने घर में रखा है, उसकी हत्या कैसे करे। यह क्या मनुष्य का एक कर्तव्य है। यूसुफ अपने मन में चल रहे उस उथल पुथल को संभाल नहीं पा रहा था। अचानक यूसुफ बोल उठा, हे इब्राहिम, हे मेरे बेटे के हत्यारे, अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब तुम जल्द ही घोड़े से यहाँ से चले जाओ और मेरा रुपया लेकर के चले जाओ, ताकि ऐसा न हो कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊं और मेरे मन में प्रतिशोध की भावना इतनी मजबूत हो जाए कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। हे अनजान पापी, तुम मेरे आँखों के सामने से अब तुरंत चले जाओ, नहीं तो मैं भटक सकता हूँ। और सुनो, जाने के पहले मेरे पास कुछ और रुपए हैं, यह भी लेते जाओ। तुम्हारे जाने से
मेरा हृदय को थोड़ा ठंडक मिल जाएगा और मेरा क्रोध थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जो और रुपया है वो ज़रूर लेते जाओ ताकि तुम्हें रास्ते में रुपए की कोई कमी ना महसूस हो। यूसुफ ने जितने रुपए उस हत्यारे को दिए उससे तिगुना रुपया फिर उस अनजान हत्यारे को दिया और उसे जल्द ही जल्द घर से जाने को कहा। अब यूसुफ का हृदय शांत हो चुका था। यूसुफ के हृदय में करुणा भरी हुई थी। यही साधारण पुरुष और महान पुरुष के बीच का अंतर होता है। हम सबको यही सीखना है कि जैसे महान पुरुष का हृदय क्षमा और प्रेम का अथाह समुद्र होता है, उसी तरह हम सब भी क्षमा और प्रेम के महत्व को समझें। इस तरह यूसुफ ने अपने बेटे के हत्यारे इब्राहिम को माफ़ किया और इसके बाद यूसुफ ने आंख बंद करके और हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे मेरे दिवंगत ज्येष्ठ पुत्र, मैं तेरे लिए दिन रात तड़पता रहता हूँ, पर आज मैंने तेरा बदला ले लिया है। तेरे हत्यारे के हृदय में हत्या की भावना उसके ही पश्चाताप के आग में जलकर समाप्त हो चुकी है। इब्राहिम तुम्हारा हत्यारा जरूर था, पर अब इब्राहिम का हृदय पूरी तरह से पवित्र हो चुका है। परमात्मा का, ईश्वर का, प्रभु का विधान भी न्यायपूर्ण और पवित्र होता है। इसलिए तेरे पिता होने के नाते इब्राहिम को क्षमा करके मैंने तेरी हत्या का प्रतिशोध ले लिया है। अब तू शांति की चिर निद्रा में सो जा। यह कहानी हम सबको बदला लेने की जगह पर प्रेम और क्षमा का संदेश देती है। मुझे लगता है कहानी का यही स्पष्ट संदेश भी है और अब मुझे कुछ कहने की खास ज़रूरत भी नहीं। अंत में भाई पुरुषोत्तम का आलिंगन और स्नेह वंदन स्वीकार करें।